जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब जो बात मैं आज करने वाला हूं ना, वो सीधा दिल दिमाग को हिला देने वाली है। और हाँ, बात सिर्फ प्रवचन की नहीं है, बल्कि उस विवाद की है जो सीधा धर्म के मंच से उठकर सियासत की गलियों तक गूंज रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी की, जिनको कुछ लोग प्यार से फूंकी बाबा या फंकी बाबा भी कहते हैं। अब देखो भाई, पहले तो ये बाबा अपनी भगवत कथाओं और मीठी मीठी बातों के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गर्म है। ऐसा गर्म कि पूरे यूपी में जैसे आग लग गई हो। वजह, उनके कुछ बयानों ने बेटियों की इज्जत, समाज की सोच और पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। अब जरा सोचो, एक कथावाचक मंच से कहता है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। मतलब क्या? ये बयान सुनते ही देश भर में बवाल मच गया। लोग पूछ रहे हैं, कौन सा धर्म ऐसी बातें सिखाता है? और अगर ये धर्म है तो शर्म किस बात की? अब समाजवादी पार्टी मैदान में कूद पड़ी है। अखिलेश यादव से लेकर प्रिया सरोज तक सबने मोर्चा खोल दिया है। सवाल पर सवाल, तंज पर तंज और सीधे बाबा पर निशाना। प्रिया जी ने तो ये तक कह दिया कि क्या अब ये बाबा बेटियों का चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाएंगे? और अखिलेश भाई बोले, जो कृष्ण जी के पहले नाम का सही जवाब नहीं दे पाया, वो कथा कैसे करेगा? अब भाई, इंटरनेट पे लोग खुदाई में लग गए। और फिर निकलकर आया 2023 का एक पुराना वीडियो, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बाबा और अखिलेश की चौराहे वाली मुलाकात हुई थी। अखिलेश ने पूछा, यशोदा मैया ने कृष्ण को सबसे पहले क्या कहा? जवाब आया, कन्हैया। अखिलेश बोले, ठीक है, अब से हमारे रास्ते अलग। अब इस पे बाबा बोले, मैंने सच कहा तो वो नाराज हो गए, लेकिन मुसलमानों को ऐसा नहीं कहते। बस भाई, यहीं से तूफान दोबारा उठा। हिंदू मुस्लिम जात पात सब कुछ खींच लाया गया। और देखो ना, ये कोई पहली बार नहीं है। बाबा के बयान पहले भी विवादों में रहे हैं। कभी बोले औरत की सुंदरता दोष है, कभी सीता माता का उदाहरण, कभी द्रौपदी का। 2024 में भोलेनाथ पर कुछ ऐसा बोल दिया कि माफी मांगनी पड़ी। तो मामला नया नहीं है, बस इस बार तगड़ी गर्मी है। अब सपा वालों का कहना है, ये बाबा सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, बेटियों की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है और धर्म का मंच नफरत का अड्डा बनता जा रहा है। और सच्ची बात बताऊं, ये जो 2027 का यूपी चुनाव है ना भाई, वही इसकी पूरी स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले पर काम कर रही है। ऐसे में अगर कोई बाबा बेटी विरोधी बयान दे दे तो सपा तो बोलेगी ही। बीजेपी फिलहाल शांत है, लेकिन भाई कोई शक नहीं कि यह मुद्दा अब उनके पास भी जाएगा और शायद वो भी इसे अपने हिंदुत्व एजेंडे में लपेट लें, कौन जाने। अब सोशल मीडिया पे 2 गुट हो गए हैं। एक कहता है कि बाबा को गलत समझा जा रहा है, बयान काट छांट कर दिखाया गया है। दूसरा गुट कह रहा है, इस आदमी ने पूरे नारी समाज का अपमान किया है, गिरफ्तार करो। अब देखो, न पुलिस कुछ कह रही है, न महिला आयोग। कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन बवाल जारी है। और सपा कह रही है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पे उतरेंगे। और भाई, इसमें सवाल बहुत बड़े उठते हैं। क्या धर्म के मंच से अब सिर्फ नफरत की चिंगारी निकलेगी? क्या बेटियों की इज्जत पर ऐसे ही हर बार हमला होता रहेगा? क्या जो सनातन धर्म भक्ति और प्रेम की बात करता है, उसके नाम पर अब पितृसत्ता और जातिवाद फैलेगा? भगवान कृष्ण जिनका नाम लेकर बाबा कथा करते हैं, वो तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते थे। लेकिन अगर कोई उन्हीं के नाम पर बेटियों को नीचा दिखाए, तो क्या वो भगवान का अपमान नहीं? अब सवाल ये भी है, क्या बाबा माफी मांगेंगे जैसे पहले कर चुके हैं, या फिर सपा इस आग को और भड़काएगी ताकि 2027 का चुनावी तवा और गर्म हो जाए? भाई, अब ये सब तो वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बताओ, क्या अनिरुद्धाचार्य जी के बयान आपको भी गलत लगे, या आपको लगता है ये सियासत है जो धर्म को हथियार बना रही है? नीचे कमेंट में खुलकर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना, सच बोलो, इंसानियत रखो और धर्म को बंटवारे का जरिया मत बनने दो। जय श्री कृष्ण।